ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। हम पिछले प्रवचन में छठा श्लोक कर लिया था, आज छठे से आगे करेंगे। जिसने भी पिछला प्रवचन नहीं सुना है वो एक बार ज़रूर उसको सुन ले, और क्योंकि आगे के जो भी 3, 4, 5 श्लोक हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और इसलिए हम आज 7वां श्लोक लेंगे और एक बार हम 5वां श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। अजोपि सन्व्यात्मा भूतानामीक्षरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्वादेयं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मनन्मयामुपाश्रिता भवो ज्ञानतपस्सा पूता मद्भावमागता पूता मद्भावमागता। हमने देखा था कि छठे श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। अब आज हम 7वां श्लोक देखते हैं कि उसमें क्या बोला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान यहाँ बोलते हैं, हे अर्जुन, हे भारतवंशी भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्म और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तक मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। भगवान सिर्फ निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में प्रकट करते हैं अपने आप को। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसको हम बहुत ही डिटेल में इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि भगवान को ऐसी कौन सी जरूरी बात हो जाती है कि जिसके लिए भगवान को आना पड़ता है, और वो भगवान इसमें बता रहे हैं कि वो धर्म है। अब ये जो धर्म शब्द है, ये धर्म शब्द वैसे कहने में बड़ा सिंपल है और सब कोई बोलेंगे कि हम जानते हैं कि धर्म, हाँ धर्म, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान बोलते हैं कि हम जन्म लेते हैं। लेकिन ये धर्म है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि गीता का
पहला शब्द धर्म है और गीता का आखिरी शब्द 18वां अध्याय का 78 मम है। पहले ध और आगे म, पहले इसको ले लें तो भी धर्म बनता है और गीता पूरी धर्म की बात करती है। तो ये भी लोग बोलते हैं कि धर्म का मतलब गीता है। हम सोचेंगे आगे क्या है। दूसरी चीज, कुछ संस्कृत के विद्वान लोग हैं, वो बोलते हैं कि धर्म धृत धातु से बना हुआ है और इसका मतलब धारणा करना है। जो जिसको धारता है, धारणा करता है, उसको धर्म कहते हैं। जैसे कि अग्नि का धर्म क्या है कि उष्णता, सूर्य का क्या धर्म है कि प्रकाश। तो जो जिस धर्म को धारण करता है उसको वो बोलते हैं कि वो धर्म है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बोला था, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। आगे और भी बोलते हैं 9वें श्लोक में, पृथ्वी में गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तप मैं हूँ। अब तपस्वियों में तप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, बलवान में बल निकाल दोगे तो क्या बचेगा। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको भी कोई संस्कृत के विद्वान बोलते हैं कि ये भी धर्म है। अगर हम शंकर भाष्य, भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य को देखें तो वो बोलते हैं धर्म के बारे में कि हे भारत, हे भारत, वर्णाश्रम आदि के जो लक्षण हैं एवं वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के जो भी काम करने की जो बजाते हैं, प्लस अपने आप को प्राणी अपने आप की उन्नति करे और अपना परम कल्याण का साधन करे तो वो धर्म है, और उसके विपरीत कुछ भी है तो वो अधर्म है। अब ये बात तो सिंपल समझ में आ जाती है कि अपना कल्याण करना, ऊर्ध्वगति या ये और ये सब चीज़ समझ में आ गई, लेकिन क्या इससे हम धर्म समझ गए? क्या इससे धर्म की व्याख्या हो गई? तो इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। और विचार करने के पहले एक विचार करने के पहले हम जानना चाहते हैं कि देखिए कि ये मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए ही धर्म की बात की गई है, मनुष्य के लिए ही कर्म की बात की गई है। तो पहले एक बार ऐसा सोचें, ऐसा सोच लें कि इस पृथ्वी में मनुष्य नहीं है, इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं है। आप ऐसा समझो कि जैसे आप जंगल में गए और जंगल ही जंगल है, पूरा घना जंगल है, उसके अंदर मनुष्य नहीं है, बाकी सब कुछ है, प्राणी है, तालाब है, नदी है, पहाड़ है, हरियाली है, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें अपने आप चलती रहती है, इनमें न तो कोई पानी देने वाला है, न कोई कुछ करने वाला है। और इस वन को हम बोलते हैं अरण्य। और ऐसे रामायण के अंदर अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड के अंदर, और तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के अंदर भी वन की उपाधि से बहुत सारी आध्यात्मिक बातें की है। जब ये आध्यात्मिक बातों की बात आती है तो मेरे को एक चीज़ याद आती है, वो ये कि ये जो पिछला श्लोक है, 6ठा श्लोक, यहाँ से भगवान ने वेदांत की बात करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हमको वेदांत की बात आगे समझ में आनी चाहिए। और वेदांत की कुछ चीज़ें अब हम बीच बीच में हम डालते रहेंगे जैसे जैसे वो आती है। जैसे कि ये अभी धर्म आया, ये जो धर्म है इसको अरण्य कांड से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है। तो जब मनुष्य नहीं है तो क्या है
कि सब अपना अपना धर्म पालन करते हैं, इसलिए वहाँ पे पूरी शांति है, हरियाली है, जंतु जानवर भी पलते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। ये जंतु जानवर जो हैं ये भोग योनि है, ये भी अपना खाना खाते हैं और ये भी अपना संभोग करते हैं और ये भी अच्छे अच्छे सुंदर घोंसले बनाते हैं। ये देखिए सिंह राजा है, लेकिन वो भी कहीं अपनी गुफा ढूंढ लेता है, वो भी कोई अपनी जगह ढूंढ लेता है। हर पशु पक्षी इवन जलचर ये अपने रहने का स्थान ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं। कईयों में तो इतनी सुंदर बनाने की कलाकृति है कि आप और हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो अगर हमने मकान बना लिया तो कौन सी कोई बड़ी बात हो गई। तो ये यहाँ पे जंगल से हम समझते हैं, अरण्य से हम समझते हैं कि क्या है। अब देखिए अभी कोरोना हो गया, सब अपने अपने घर में आ गए और सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई 2-3 महीने के लिए, सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई, सारा शांत हो गया। बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी, इनके अंदर भी जो पक्षी पहले नहीं दिखाई दे रहे थे वो पक्षी घरों में और वो आवाज़ करते, उनकी करलव इन बड़ी बड़ी सिटियों में सुनाई दी। ये नॉर्मल में नहीं होता है क्योंकि वो सब यहाँ से डर के भाग जाते हैं, लेकिन वो सब यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए मनुष्य के होने से क्या होता है, इतना इम्बैलेंस है। मनुष्य ये अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ें करता है जिससे सारा इम्बैलेंस होता है। सारे चर अचर मनुष्य अगर नहीं है तो वहाँ पर वो बहुत बढ़िया है। इसलिए ये एक चीज़ समझिए कि ये जितने भी वेद हैं, ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये गीता है, ये मनुष्य के लिए लिखी गई है। क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति को नुकसान करता है और मनुष्य की क्या चीज़ है वो जिससे कि ये ऐसी चीज़ें होती है, इसको हम अरण्य कांड से समझेंगे। अरण्य कांड अध्यात्म रामायण अत्रि मुनि के यहाँ जाने के बाद में भगवान बोलते हैं मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो अत्रि अपने 2 शिष्यों को उनके साथ में नदी पार करा के आगे जंगल में छोड़ देते हैं और ये यहाँ से अरण्य कांड की कहानी स्टार्ट होती है। भगवान कहते हैं कि ये जंगल है और यहाँ पर बहुत जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए हमको सावधान होकर चलना है और धनुष पे तीर ऐसे लगा के रखो कि 1 ही मिनट में छोड़ सको और एक छूटे तो दूसरा वापस लग जाए। इस तरह से हमको यहाँ पे चलना है। और हमको कैसे चलना है वो भी बता दिया कि जैसे जीव और परमात्मा के बीच में माया, मतलब राम आगे, सीता बीच में और पीछे लक्ष्मण, ऐसे उसके अंदर जंगल के अंदर चलना है। और ये सब बता के, और वो करीब 6 कोस की माइल दूर, 6 कोस मतलब ये करीब 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर नहीं 10 के 20 किलोमीटर हो गया, 10 माइल और 16 किलोमीटर। तो इतना चलने के बाद में उनको सामने एक राक्षस नजर आता है। उस राक्षस का नाम है विराट। वो राक्षस बड़ा ही भयंकर है और वो हाथ में त्रिशूल लिए हुए है और वो हाथी को, शेर को, सबको मार के खा रहा है और वो खाते हुए आ रहा है। तो वो जब इनको देखता है तो बोले अरे ये आ गए, अब इनको खाएंगे हम। तो वो राम को पूछता तुम कौन हो? बोलते मैं राम हूँ। राम अपना बताते हैं, परिचय देते हैं। राम के परिचय देने के बाद बोला मैं तुमको खा जाऊंगा, या तो तुम ऐसा करो कि सीता को छोड़ दो और तुम दोनों बगैर
शस्त्र लिए बगैर तुम यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ऐसा करके वो उनके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है तेजी से। भगवान उसी समय उसके दोनों हाथ यहाँ से काट देते हैं। हाथ काटने के बाद भी वो इतनी तेजी से भगवान को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ता है, भगवान उसके पांव काट देते हैं। पांव काटने के बाद में भी, वो पांव कटने के बाद भी धड़ से उसको खाने के लिए ऐसे दौड़ता है जैसे सर्प अपने धड़ पे चलता है। वैसे ही वो विराट राक्षस राम को खाने के लिए दौड़ता है। भगवान उसका ये चंद्रहास तीर से गर्दन काट देते हैं, और उसके बाद के अंदर वो वहाँ मर जाता है। तो ये विराट जो है, ये किसका रूप है, क्या है, ये बाद में उसके अंदर बताया है, और उसका उद्धार भगवान करते हैं। लेकिन ये है भोग। आप कितना भी कुछ खाते रहो, फिर भी आप कुछ को कुछ खाना ही कहीं रहेगा। ये भोग जो है, भोग जब लगता है तो भोग चलता रहता है। और ये अरण्य कांड के अंदर विराट राक्षस का बताया है कि कैसे भोग आदमी को अव्यवस्थित करता है। उसके बाद में कम्बंद राक्षस की कहानी आती है। कम्बंद राक्षस ये कहानी अरण्य कांड के 9वें सर्ग में आती है। कम्बंद राक्षस को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तू राक्षस हो जा, और वो राक्षस होके उसने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। तो इसके बाद के अंदर कुछ घटना होती है, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो भगवान ने देखा, वहाँ चल रहे थे, ये कब हुआ है, ये सीता हरण के बाद में जटायु को भगवान ने गति दी, सदगति दी। सदगति देने के बाद में ये हुआ है। और वहाँ पर भगवान ने अचानक देखा कि वो किसी चीज़ से गिर गए हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण लगता है कि हम किसी चीज़ से गिर गए हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये कोई राक्षस है, उसकी दोनों भुजाएं हैं, वो दोनों भुजाएं हमारी तरफ बढ़ रही है। तो वो जो राक्षस है, उस राक्षस के उससे हम उन्होंने देखा कि उसका सिर नहीं है, न उसका पैर भी नहीं है, और उसका जो मुंह है वो पेट में है। इसका नाम है कम्बंद राक्षस। तो ये जो राक्षस था, उसके दोनों, भगवान ने उसको बोला लक्ष्मण को, क्या करें अब? तो बोले कि एक हाथ आप काट दो, एक हाथ मैं काट देता हूँ। दोनों ने तीर चलाए, 2 हाथ कट गए उसके, जिससे वो कर रहा था। और उसके बाद के अंदर उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो बोले राम हूँ। तो बोले कि मैं गंधर्व राज में था, और इसके अंदर मेरे को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद मैंने बहुत जानवरों को, आदमियों को बहुत खाया। तो किसी ने मेरे सिर पे मारा, तो मेरा सिर जो था वो धड़ के अंदर चला गया, और पैर जो थे वो भी धड़ के अंदर चले गए, सिर्फ पेट रह गया। तो बोले कि एक पेट कैसे चलेगा? तो किसी ने बोला कि इसका मुंह पेट पे हो जाए। तो मुंह पेट पे हो गया, और वो ऐसे है कर रहा था। बोले कि आप ऐसा करिए कि मेरे को एक खड्डा बना के और उसके अंदर मेरे को डाल के मेरे को जला दीजिए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। और वो उन्होंने वैसे ही किया। तो वो जो राम और लक्ष्मण ने खड्डा बना के उनको उसमें डाला, और जब उसमें आग लगा दी, तो उसके अंदर से वो गंधर्व रूप पे अंदर बाहर निकला, और उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये हमको एक अजीब सी चीज़ लगेगी ये, लेकिन आप देखिए कि ऐसे हमारे आसपास में कई लोग हैं जो डेली के हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है। उनको न भोजन का टेस्ट है,
और न ही उनको कुछ दूसरे, वो किसी चीज़ की दुनिया में किसी चीज़ का आनंद लेना उनके लिए बिल्कुल वर्जित है। और वो लोग ऐसे बटोर रहे हैं, सीधा पेट में जा, मुंह पेट में, मतलब जो भी खा रहे हैं उसका टेस्ट भी नहीं आता उनको, सीधा पेट में जाता है। सेठ जी का घर से खाना आता था, रोजाना खाना खाते थे। एक दिन लगा उसकी सेवा करने वाले को कि इनका खाना अपन खा लेते हैं, तो वो खा लिया, खाना खा लिया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनको भूख लगी, बोला मेरा खाना, बोला खाना तो आपने खा लिया था। अच्छा मैंने खा लिया, ठीक है, वापस नोट गिनने चले गए। तो ये जो लोग हैं इनको कुछ पता नहीं पड़ता है। और हमारे आसपास में हम कम्बंद राक्षस जैसे कई लोग देखते हैं। ये संग्रह है, संग्रह। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं दोनों चीज़ों में, बाकी सब ऋषियों से भेंट है, लेकिन ये दो राक्षसों की है। तो ये भोग और संग्रह, ये जो भोग और संग्रह जब होता है तब धर्म की कोई बात नहीं चलती है। ये आपको समझना है, धर्म की कोई बात नहीं चल सकती जब तक भोग और संग्रह है। तो इसलिए इसके अंदर वैराग्य की बहुत जरूरत है, और वैराग्य के बगैर भोग और संग्रह का नाश होना मुश्किल है। तो ये जो भोग और संग्रह है, इसके कारण मनुष्य अधर्म की तरफ चला जाता है। अब ये कैसे जाता है, इसको हम थोड़ा समझें कि कैसे ऐसे हो जाता है। पहली चीज तो यह है कि भगवान ने मनुष्य धर्म या मनुष्य योनि, इसी के अंदर कर्म की इम्पोर्टेंस है, कर्म फल मिलता है। और इसलिए भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है और बड़ी कृपा से मनुष्य जन्म देता है। चाहे भले आपके पाप पुण्य हो, उनको नहीं देखता है। जब भगवान की कृपा होती है तो आपको मनुष्य जन्म देता है। आप स्वतंत्र हैं, आपका कैसा भी पुराना पास्ट हो, अगर आप चाहें तो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये सिर्फ मनुष्य जन्म में है। और यहाँ हर क्षण बगैर कर्म किए बगैर हम नहीं रह सकते, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और इसलिए हमको फल का भागी बनना पड़ता है, पाप पुण्य का भागी बनना पड़ता है। पाप पुण्य से बनते हैं, इसलिए स्वर्ग नरक, अर्धगति, ऊर्ध्वगति, अधोगति, ऊर्ध्वगति ये होती रहती है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पर धर्म का मतलब है जो आपको ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाए, लेकिन ये चीज़ हमको समझ में आती नहीं है। चाहे भले कोई कितना भी समझा दे, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती है। क्यों? कि कर्म करते करते हम अकर्म भी कर देते हैं, धर्म करते करते हम अधर्म भी कर देते हैं, और फिर हम पाप पुण्य में फंस जाते हैं। अब ये कैसे होता है? इसका एक बड़ा विचित्र चीज है कि आप कर्म में फंसे हुए हैं। आप कर्म करने की, आपकी संकल्प विकल्प आपके होते हैं, आप कर्म करते हो। अब इसमें होता क्या है कि जैसे सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, ऐसे ही अगर आप धूप के अंदर बाहर कोई बाल्टी रख दीजिए, तो बाल्टी से जो सूर्य का प्रकाश बाल्टी पे पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होके कमरे के अंदर आएगा, और कमरे के अंदर जैसे सूर्य दिखे ऐसे दिखेगा। तो ये जो सूर्य की जो रोशनी है वो किसी बर्तन में घिर के और फिर कमरे में भी आ सकती है। तो ये ऐसे आती है, आपको ऐसा लगता है कि सूर्य इधर है। यही हाल हमारे अहंकार का है। अहंकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं करता हूँ ये मानने से अहंकार हो जाता है। कर्म जब भी आप करते हैं तो मैं करता हूँ का भाव होता है, और उसी भाव के अंदर वो अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार की उत्पत्ति के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सारे के सारे अहंकार के साथ में रहते हैं। राम सुखदास जी कहते हैं कि ये खेजड़ी जो है ये अहंकार है, और इसके नीचे सारे पाप रहते हैं।
पापात्माएं जितनी हैं ये खेजड़ी के अंदर रहती है। ये राजस्थान में ऐसा मानते हैं कि खेजड़ी के अंदर भूत रहता है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये इसके अंदर पापात्माएं जो हैं, जो भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस अहंकार के नीचे पलती है। और यही हमने तीसरे अध्याय के जब उसने बोला था पाप क्यों करते हैं, तो भगवान बोलते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। तो ये जो है रजोगुण कर्म की तरफ प्रेरित करता है, और रजोगुण के अंदर मैं करता हूँ ऐसा भाव आता है, और ऐसा भाव आने के कारण आदमी समझता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ने बोला तू इस काम को मार डाल। ये चीज़ इसके अंदर समझी, तो यही चीज़ इसी को हम लिंक करते हैं, और लिंक करके इस श्लोक को वापस पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा धर्म की बात समझ में आ गई कि मैं करता नहीं हूँ ऐसा मेरे को समझना है, और मेरे को जो तुलसीदास जी कहते हैं परहित धर्म, परहित के से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई ये देखो, यहाँ जब वेद की बात आई तो वेद, ये गीता भी 6 प्रस्थान ग्रंथ में से एक है, 4 उसमें वेद हैं प्रस्थान ग्रंथ के, और 1 ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसे करके 6 प्रस्थान ग्रंथ हैं। इन वेदों को और इनको भी पढ़ने के बाद में भी धर्म क्या है ये नहीं पता पड़ता है। कैसे कि 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, इन सारे धर्मों को छोड़कर। तो ये जो वेद और गीता और ये हैं, इनको भी, क्योंकि सत्व गुण के अंदर भी और आप क्या गुणातीत होकर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए भगवान की शरण में आना सबसे बड़ा है। आप भगवान बोलते हैं कि तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म योगी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी से भी योगी श्रेष्ठ है, और योगियों में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरा भक्त है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। तो धर्म क्या है कि धर्म क्या है कि धर्म एक भगवान वो बोलते हैं कि मैं जो करता हूँ वही धर्म है। जब अर्जुन तीर मार रहा था, किसको? भीष्म को, बीच में शिखंडी खड़ा था, और जब तीर मार रहा था इनिशियली तो तीर तेजी से जा नहीं रहे थे। 3 बार कृष्ण को बोलना पड़ा तेजी से मार, और उसके बाद में उसका वो तेज चला वहाँ पर, और उसके बाद के अंदर वो बाणों की सैया पे। ऐसे ही जब कर्ण को मारा था, तो कर्ण को अर्जुन ने बोला इसके हाथ में तो धनुष नहीं है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, अभी तो ये अपना पहिया चेंज कर रहा है। बोले यही टाइम है, इसको मार, अभी का भी मार इसको, तू कुछ मत सोच, जो मैं कर रहा हूँ वो कर, मार इसको। तो उसी समय अर्जुन, अरे देखिए ये जो भगवान है वो जानते हैं धर्म क्या है। एक्चुअली अगर देखें तो कौरवों की तरफ भीष्म पितामह भी उस समय चुप थे जब द्रौपदी के वस्त्रहरण हुए थे। कर्ण की भी बातें हुई हैं। कर्ण फिर भी दुर्योधन को डांटता था, कहता था, और ये नहीं करो वो नहीं करो, और ये सब चीजें थी। और कर्ण फिर भी थोड़ा धर्मात्मा था, दानी होने के कारण वो धर्मात्मा था। ये भीष्म थे, वसु थे, लेकिन ये इनमें भी भोग संग्रह की चीजें थी। और ये जो चीज है ये कर्ण एक ऐसा था जिसमें कम थी। कर्ण के अंदर उसको तो जब मांगा, बोला कि ये तेरा कवच उतार के दे दे, कवच भी उतार के दे दिया। तो ये जो चीज है, ये धर्म की बात तो ठीक से किसी को समझ में आ नहीं सकती।
तो इसलिए भगवान की शरण में ही धर्म को समझा जा सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान? यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है और तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होकर धर्म का उत्थान करता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये भगवान ही इसको जान सकते हैं, भगवान इसको समझ सकते हैं, वरना हम मनुष्य लोग हम हमारे अहंकार के अंदर हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, और ये भूल जो होती है ये हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती है। और भगवान बोलते हैं कि जब अधर्म का छाया बढ़ जाता है तब मैं जन्म लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ये समझना है, हमको धर्म को समझना है। एक देखिए, पहले जब हम चलते हैं तो कर्म से कर्म योग के रूप में धर्म हमारे सामने आता है। जब कर्म योग खत्म होता है तो वहाँ पर वेदों के अंदर जो चीज़ बोली गई है वो वेदों के विहित कर्म करने की जो बात है, और वो जो चीज़ समझ में आती है, वेदों का जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमको कर्म समझ में आता है और उससे धर्म का पालना होती है। और जब हम ये भी हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं तब भगवान की शरण ही हमारा धर्म है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे समझना है। यहाँ पर इस श्लोक में धर्म को समझना है। धर्म क्या है, पहले में भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद में भगवान ने बताया धर्म क्या है। और यहाँ पर धर्म क्या है भगवान बोलते वो भी मैं ही हूँ। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगली बार हम 8वां श्लोक लेंगे और 8वें श्लोक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं और भगवान क्या चाहते हैं हमारे से। और अगर हम इतना थोड़ा बहुत भी उस तरफ बढ़ पाएँ जहाँ भगवान चाहते हैं कि तू मेरे जैसे कैसे हो सकता है, तो अज कैसे हो सकता है, अव्यात्मा कैसे हो सकता है, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये पूरा अध्याय जो है हमारा इंद्रियां कंट्रोल करने के लिए है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। राम।